हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हम लोग रिसेंटली अपने चैनल पर पढ़ रहे हैं RDA 2020 के बारे में, यानी कि अभी जो हमारा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ICMR और NIN के थ्रू जो दिया गया है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, किन चीज़ों को ऐड किया गया है और किन को एज इट इज़ रखा गया है और किन को रिमूव किया गया है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए जो पॉइंट मेरे दिमाग में एकदम से आया और मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो लोग कीटो डाइट को फॉलो करते होंगे या चाह रहे होंगे कीटो डाइट को फॉलो करने के लिए। कीटो डाइट बेसिकली जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि ये टाइप ऑफ डाइट प्लान होता है जिसमें आप वेट लॉस जर्नी में जब आप लोग जाते हैं, आप अपना वेट लॉस जब करना चाहते हैं तो उसमें कीटो डाइट को फॉलो किया जाता है। यूजुअली आप देखेंगे कुछ जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे पेजेस मिल जाएंगे, बहुत सारे डाइटिशियंस मिल जाएंगे जो आपको कीटो डाइट करने के लिए कहते हैं। कीटो डाइट में बेसिकली आपको अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक जो है वो मिनिमम या फिर कहें कि हम बिल्कुल ही बंद कर देना होता है और आप कंप्लीटली अपने फैट पर डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी एनर्जी के लिए, और आपका फैट ही आपके एनर्जी सोर्स का रीज़न होता है। आप अपनी डाइट में इतना फैट लेते हैं और इन सोर्सेज से आप फैट को कंज्यूम करते हैं कि वो न केवल आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है बल्कि आपकी जो फैट लॉस जर्नी है उसको भी एनकरेज करता है और आपकी बॉडी से जो वज़न है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होने लगता है। तो ये काफ़ी इस टाइम पे प्रचलन में है। आपने एक रिसेंटली सुना भी होगा महीने 2 महीने पहले कि आप एक टीवी एक्ट्रेस की डेथ भी हुई थी कीटो डाइट के कारण। तो बहुत सारे जो प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं तो कीटो डाइट के भी हैं। बेसिकली मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि कीटो डाइट, अब ये तो बता दिया कि कीटो डाइट होता क्या है, अब आपको ये बता रही हूँ यहाँ कि हम जो RDA पढ़ रहे हैं 2020 का, या आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा या जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बट इट इज़ अ कॉमन टॉपिक जो सबको पता होना चाहिए। इसीलिए इसके लिए अलग से और थोड़ा सा आउट ऑफ वे वीडियो बना रही हूँ मैं अपने चैनल पर, ताकि आपको पता चले कि कार्बोहाइड्रेट को RDA में क्यों इंक्लूड किया गया है। मतलब इससे पहले हमारा जो RDA था ICMR और NIN के थ्रू जो दिया गया था उसमें कहीं भी कार्बोहाइड्रेट को मेंशन नहीं किया था कि आपको इतनी रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट की। इससे पहले बस यही कहा जाता था कि कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए आपकी डाइट में, कार्बोहाइड्रेट को, डाइटरी फाइबर्स को, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करना है हमें, बट कितने अमाउंट में करना है, क्यों करना है, ये सारी चीज़ों का कोई रीज़न वहाँ पर नहीं मेंशन था। अब जो आपका RDA आया है, अगर आपने रिपोर्ट्स चेक की होंगी तो रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा उसमें कि कार्बोहाइड्रेट की जो एक लिमिट है, मिनिमम लिमिट, उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये रिकमेंडेड है, मीन्स आपको इतना लेना है, बल्कि इन्होंने बताया है ICMR और NIN के थ्रू रिपोर्ट में बताया गया है कि आपको कितना रिकमेंड किया गया है, मीन्स आपको कितनी मिनिमम लेनी है। मतलब आपको मिनिमम अमाउंट बता दिया गया है कि आपको इतना कार्बोहाइड्रेट लेना है। एक्चुअली जो हमारे डाइट प्लान्स हैं उसमें बेसिकली क्या फोकस करते हैं, जो लोग डाइट प्लान्स बनाते हैं वो आपका एनर्जी देख लेते हैं कि आपको कितनी एनर्जी लेनी है, आपको कितना प्रोटीन लेना है, फैट कितना लेना है। वो बहुत ज़्यादा अगर आप किसी सीवियर कंडीशन से हैं या फिर कोई क्रॉनिक इलनेस है आपको, तो वो आपकी जो मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। और लेकिन बेसिकली जो लोग मेन जो फोकस करते हैं वो आपके एनर्जी, प्रोटीन, फैट इंटेक पर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो इंटेक है उसको फोकस नहीं किया जाता है डाइट प्लान्स में। लेकिन आपका जो ब्रेन है, ब्रेन को काम करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है और जो वो ग्लूकोज है वो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो आपका जो ब्रेन है, जो ब्रेन यूटिलाइज करता है कार्बोहाइड्रेट, वो उसका कार्बोहाइड्रेट का जो यूटिलाइजेशन है वो बंद हो जाएगा। इसीलिए जो आपका ICMR है उसने आपके लिए कुछ स्पेसिफिक आपके मिनिमम अमाउंट बताया है कि आपको कितना कार्बोहाइड्रेट इंटेक करना है। जब कार्बोहाइड्रेट की अवेलेबिलिटी हमारी बॉडी में कम होती है
तो एनर्जी की जो नीड है वो हमारी फुलफिल नहीं हो पाती है। एनर्जी की नीड फुलफिल नहीं होगी, ब्रेन हमारा ठीक से काम नहीं करेगा। आपने अगर कीटो डाइट वाले लोगों का अगर एक्सपीरियंस देखा हो, अगर आप यूट्यूब पर और भी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। इनिशियली उनका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, उनको अच्छी तरीके से मतलब वो अपनी चीज़ों को कर नहीं पाते हैं, उनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। तो क्या करता है, हमारी बॉडी क्या करती है, वो पार्शली कीटो एसिड्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है। कीटो एसिड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है और वहां से अपनी एनर्जी की नीड को फुलफिल कर लेती है। तो इस तरीके से बॉडी को तो चाहिए एक एनर्जी और ब्रेन को भी चाहिए एनर्जी काम करने के लिए, तो वो कीटो एसिड से अपनी एनर्जी को फुलफिल कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन तक काम नहीं करता है। अगर ये कर भी रहा है कुछ हद तक, तो उसके बाद में जब ये प्रोलॉन्ग अगर हम इसको कीटो डाइट को यूज़ करते हैं तो ये बहुत हार्मफुल होती है। इससे डेथ तक हो सकती है, इतनी ज़्यादा हानिकारक ये हमारी बॉडी के लिए हो सकती है। जो मिनिमम एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट की अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दूंगी आपको, जिससे आप देख पाएंगे कि हमारी क्या क्या किस एज ग्रुप में डाइट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं डाइट की कार्बोहाइड्रेट की वो क्या दे रखी हैं। तो आपको पता चलेगा कि हमें क्यों ज़रूरत है। अभी तक तो पता चल गया कि हमें क्यों चाहिए हमारा कार्बोहाइड्रेट। ब्रेन का अगर हमें सही से डेवलपमेंट करना है, उसको एक्टिव रखना है, तो हमें ये चाहिए। तो 0 to 6 मंथ के लिए जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो 55 ग्राम्स पर डे हमें चाहिए होता है। 6 से 12 महीने के बच्चे के लिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो ह्यूमन मिल्क से हालांकि मिल जाता है और कुछ जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स होते हैं उनसे भी मिल जाता है, तो उनको 95 ग्राम्स पर डे कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। वहीं अगर चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स की बात करें तो इनको चाहिए 100 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है। एडल्ट्स जो 18 साल से अबव हैं मैन, उनको ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय ब्रेन इस काम के लिए, यानी कि ब्रेन के थ्रू जो ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा है उसके लिए 100 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। इन द सेम वे 18 साल और उससे ऊपर की जो लड़कियां होती हैं, वुमेन होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको भी 100 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनके केस में आपका 135 ग्राम पर डे हो जाता है। लैक्टेटिंग मदर के लिए 155 ग्राम्स पर डे हो जाता है और लैक्टेटिंग मदर्स ये 155 ग्राम्स आपका लैक्टेशन पीरियड कम्प्लीटली, और आपका बच्चा जब तक 1 साल का नहीं हो जाता, यानी कि 1 ईयर कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक का आपका 155 ग्राम पर डे का आपका ये अमाउंट चाहिए होता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि आपको कीटो डाइट करनी है कि नहीं करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा ही वेट लॉस जर्नी के लिए अपने के लिए उत्सुक हैं, करना चाहते हैं, तो कोई और मेथड यूज़ कीजिए, क्योंकि आपका जब ब्रेन काम करना बंद कर देगा तो बॉडी का कोई भी शेप हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा खास। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखनी है कुछ चीज़ें कि एक तो हमारे जो ICMR और निन ने हमारी जो रिपोर्ट प्रोवाइड की है RDA की, उन्होंने इसको ऐड कर दिया है कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट की मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी 100 ग्राम पर डे कर दी है उन्होंने। आपको पता चल गया है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा। आपको पता चल गया है कि कार्बोहाइड्रेट क्यों हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो इट्स योर चॉइस कि आपको कीटो डाइट करनी है या नहीं। कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में क्यों इंक्लूड किया गया है, क्यों हमारी गवर्नमेंट ने भी इसको इसमें इंक्लूड किया है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।